कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जापान पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले कुछ ऐसी हरकत करेगा ये भारत ने भी नहीं सोचा था और न ही दुनिया ने सोचा था। जानेंगे जापान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बिक गया। नौबत इतनी बुरी आ गई है। अब इसके बाद अगला नंबर किसका है? और सबसे बड़ा प्रश्न, कराची बंदरगाह को किसने खरीदा? मन में ख्याल आएगा चाइना। जी नहीं, चाइना ने नहीं खरीदा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद कितना तेजी से बढ़ा है। कई विशेषज्ञ अब भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर कहने लगे हैं। भारत की पहचान अब एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक ऐसे देश के तौर पर बनी है जो किसी भी बड़े देश की तरफ झुकने में यकीन नहीं रखता है। न तो उसे रूस की तरफ झुकना है और न ही उसे अमेरिका की तरफ झुकना है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। भारत का कद निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात को लेकर परेशान है कि रूस से तेल की खरीद को कंट्रोल करने की दिशा में भारत ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि यूरोप के देशों ने रूस से आने वाले पेट्रोलियम पदार्थों पर पिछले साल ही प्रतिबंध लगा दिया और भारत इसके मुकाबले रूस से 1.96 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। मई के महीने में कहा जा रहा है कि 2022 से ही भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इसमें तेजी आती जा रही है। मार्च 2023 तक भारत ने 1.02 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा। रूस अब भारत को तेल सप्लाई करने वाला टॉप का देश बन गया है। पिछले साल तक जो 10 नंबर पर था वो 1 नंबर पर आ गया है। रूस के बाद इराक और इराक के बाद फिर सऊदी अरब का नंबर आता है। रूस की तेल खरीदने की वजह से भारत को 3 फायदे हुए। महंगाई पर लगाम लगी, व्यापार संतुलन सुधरा और साथ ही अलग अलग जगहों से इसे आपूर्ति मिलने लगी। मतलब कहीं से कोई रोक टोक नहीं। पश्चिमी दुनिया ने प्रतिबंध लगाया भारत को, जहां $83, $90 और $100 देने पड़ते थे। रूस के लिए $83 प्रति बैरल, इराक के लिए $90 प्रति बैरल, सऊदी अरब के लिए $100 प्रति बैरल। तो अब यहाँ पर रूसी तेल 60 से नीचे हो गया और भारत को मुनाफा होने लगा। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि पीएम मोदी की भारत पहले नीति से रूस को प्रतिबंधों से बचने का मौका मिला और इसे ढेर सारे पैसे मिले, जिसका इस्तेमाल रूस ने युद्ध के लिए किया। हालांकि रूस इस बात को कहता है कि भारत के दिए हुए पैसे भारत में ही अटके पड़े हैं, रुपए में हैं, हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन जापान का ये कहना है कि पश्चिमी दुनिया और बाकी सारे लोग ये समझो कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर हम सब पर एहसान किया है। अगर हम सब पर एहसान नहीं किया होता तो आज हम और बहुत बुरे संकट में होते। भारत ने तेल खरीदा और बहुत सारे तेल को रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद 2022 का खुलासा है कि 70% पेट्रोलियम उत्पाद यूरोप के पहुंचे भारत से। भारत यूरोप को तेल देने वाला पहला केंद्र बन गया, जो 1 साल पहले तक तीसरे स्थान में था। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट ने यूरोपीय यूनियन को होने वाले रूसी सप्लाई की कमी को पूरा कर दिया। रूस की तरफ से रोजाना 8 मिलियन बैरल का तेल निर्यात होता है। अगर ये सप्लाई गायब हो जाती तो समझो कि बाजार में क्या होता और विश्व की इकोनॉमी किस तरीके से झटका खाती। G7 के देशों ने भी भारत से तेल खरीदा, यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी तेल खरीदा। अगर हम ऐसा नहीं करते और भारत तेल नहीं खरीदता रूस से और रिफाइन नहीं करता तो सोचो क्या स्थिति होती। ओपेक के देश हमारा कितना बड़ा कचरा बनाते। ये पूरा इकोनॉमी कहीं न कहीं भारत ने संभाल लिया रूस से तेल खरीदते हुए। जापान की निकी एशिया मीडिया हाउस ने इस बड़े से आर्टिकल को छापा है, जिसके बाद भारत को एक बहुत बड़ा बल मिल गया है। अब भारत से कोई सवाल करेगा, इससे पहले ही कई तरह के स्पष्टीकरण सामने आ चुके हैं। खैर, ये भारत के हालात हैं कि भारत के सपोर्ट में धीरे धीरे दुनिया भर के देश आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बुरी खबर है और ये खबर है पड़ोसी पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई कि आईएमएफ ने तो लोन दिया नहीं ही, चीन ने भी सिर्फ माफी दी है, वो भी समय बढ़ा दिया है 1 महीने का। तो इससे पाकिस्तान की समस्या दूर नहीं हुई। महाकंगाली झेल रहा पाकिस्तान, डिफॉल्ट होने की कगार पर है। सेल चले गए, टोयोटा चले गया और अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी चली गई हैं। फॉरेन निवेश तो आने का नाम नहीं है। इन सब के बीच में पाकिस्तान अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बेचने के लिए आगे आ गया है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने सऊदी से भी पैसे मांगे थे और यूएई से भी मांगे थे और आईएमएफ ने यही शर्त रखी थी कि यूएई, चीन और सऊदी ने जो तुम्हें हाँ कहा है, पहले बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा लो। लेकिन जब यूएई से इन्होंने $1 अरब मांगने के लिए बात की तो यूएई ने इसे जारी नहीं किया। यूएई ने जब जारी नहीं किया और बैंक में पैसे नहीं आए, तभी समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब आईएमएफ का प्रोग्राम मात्र 11 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। शहबाज शरीफ ने पश्चिमी देश और यूरोपीय देश, एशियाई देश, सबके राजदूतों को बुलाकर बैठक की। सबके आगे हाथ पांव फैलाए शहबाज ने इन राजदूतों से कहा कि लोन दिलाने में आप हमें मदद कीजिए। आप समझ लीजिए, जिन देशों के राजदूतों को शहबाज शरीफ ने बुलाया था उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई शामिल थे। इन सब के सामने भीख का कटोरा सामने रख दिया और कहा कि आप हमें मदद करिए, आईएमएफ से कहिए, प्रेशर डालिए कि वो हमें दे देंगे। दुनिया के 12 देशों से शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई कि किसी तरीके से कर्जा दिला दो, लेकिन कहीं से अब कर्जा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बात है कि किसी के पास पैसे यूं ही फ्री तो नहीं पड़े हुए हैं। सारे देश करीब करीब मंदी में जा रहे हैं। सब अपने पैसे को सही ढंग से खर्च करना चाहते हैं, यूं ही कहीं भी खर्च नहीं कर देना चाहते हैं। और पाकिस्तान एक बड़ी खाई बन चुका है जहां पैसे देते रहो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन सब के बीच में एक इनका बड़ा सा बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप मैप पे, यहाँ पे ये कराची बंदरगाह है। कराची बंदरगाह जहाँ से ठीक ठाक व्यापार पाकिस्तान का होता है और इसे अब बेच रहा है पाकिस्तान। कराची बंदरगाह का सौदा किसने किया है ये सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन आपको बता दें, आपातकालीन फंड हासिल करने के लिए खास तौर पर कानून बनाकर ये हक दिया गया कमेटी को कि आप कराची के बंदरगाह को बेच सकते हैं। कराची पोर्ट टर्मिनल का डील लगभग हो चुका है और ये डील हुआ है यूएई के साथ। यूएई ने कराची बंदरगाह को खरीद लिया है कथित तौर पर। अब यूएई $1 बिलियन देने को तैयार है पाकिस्तान को। फिर भी क्या इससे बच जाएगा पाकिस्तान? जी नहीं, पाकिस्तान फिर भी नहीं बचेगा। ये छोटे मोटे पैसे कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए दाना पानी चल जाएगा, वो चीज अलग होगी। दिवालिया तो फिर भी होना है पाकिस्तान को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।